हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपका करियर कोच ललित भदौरिया। इस ब्लॉग में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं माल्टा यूरोप की कुछ ओपनिंग्स। मैं पहले ही आप लोगों को बता दूं, देखिए फ्रेंड्स, माल्टा जो है एक शेंगन कंट्री है, यूरोपियन यूनियन का मेंबर है। बहुत सारे लोग जो है जो कि अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, वो लोग माल्टा में माइग्रेट भी करना चाहते हैं। बिल्कुल सही ओपिनियन है, बिल्कुल सही डिसीजन है। लेकिन एक बात आपको समझना है, माल्टा की जब बात होती है तो वहाँ पर कैंडिडेट्स को जेन्युइन एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है, प्लस उसको जस्टिफाई भी करना पड़ता है। आप भी बाहर जाना चाहते हैं और हम भी आपको मेंटोर करना चाहते हैं, लेकिन अगर आपका प्रोफाइल वीक है तो हम कुछ नहीं कर पाते हैं। आपको समझ आया? तो अगर आप माल्टा जाने में इंटरेस्टेड हैं, डेफिनेटली आप अपने डॉक्यूमेंट्स हमें ईमेल करें, राइट। ईमेल एड्रेस आपको पता ही है हमारा, resume@contramentis.com। कॉन्टैक्ट नंबर्स डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं मेंशन कर रहा हूँ। इंडियन वर्किंग आवर्स के हिसाब से कॉल करें फ्रेंड्स प्लीज़, 10 AM to 6 PM मंडे टू सैटरडे। सैलरी यहाँ पर ऑसम है, राइट, ज़बरदस्त सैलरी है। माल्टा से आप लोग जो उम्मीद करते हैं ना, उससे भी ज़्यादा यहाँ पर सैलरीज़ हैं, क्योंकि 5 स्टार 4 स्टार ब्रांड्स हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छी ओपनिंग है, काफ़ी अच्छी सैलरीज़ हैं। डेजिग्नेशंस में रीड आउट कर रहा हूँ, लेकिन जो बात मैंने आपको पहले बोला कि माल्टा के लिए जेन्युइन एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, राइट। क्योंकि जब हम लोग आइडेंटिटी माल्टा पर आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं तो कई बार आपका प्रोफाइल वीक होने की वजह से प्रॉब्लम होता है। एक मैं यहाँ पर आप लोगों को एडवाइस दूंगा कि अगर आप यूरोप में माइग्रेट करना चाहते हैं और आपने मान लीजिए माल्टा के लिए हमारे पास अप्लाई किया, और अगर माल्टा के लिए लगेगा मुझे कि आपका प्रोफाइल वीक पड़ रहा है या किसी वजह से नहीं हो पाएगा, हम आपको पहले ही 10 डेज़ में बता देंगे कि सर आपका प्रोफाइल थोड़ा सा वीक है। उस केस में आप क्या करें, आप किसी और शेंगन कंट्री में अप्लाई कर लें, जैसे कि क्रोशिया है, जनवरी में शेंगन के अंदर आ चुका है। अगर क्रोशिया में भी आप नहीं अप्लाई कर सकते हैं, मान लीजिए अपना फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स हैं आपके, या लिमिट आपका टाइम पीरियड ज़्यादा लग रहा है आपको, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो सेकंड ऑप्शन में आप रोमानिया या बुल्गारिया को लेकर चल सकते हैं। आपको पता ही है कि बुल्गारिया में भी क्वांटिटी कुक्स, बेकरी कुक्स, इनका बहुत सारा ओपनिंग है, और बुल्गारिया का काम भी बहुत फास्ट होता है क्योंकि VFS आपको जाना नहीं होता है, राइट। सीधा आपको एम्बेसी में अपॉइंटमेंट हम आसानी से करा कर दे देते हैं। मैं खुद पर्सनली हमेशा कैंडिडेट के साथ जाता हूँ और आसानी से आप फ्लाई कर जाते हैं। पिछले जो कैंडिडेट्स बुल्गारिया गए हैं, बहुत ज़बरदस्त फीडबैक है उनका। और देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ आपको समझना है कि कौन से कंट्रीज़ यूरोपियन यूनियन में हैं, कौन से कंट्रीज़ शेंगन में हैं, ये सारा मैट्रिक्स हम लोग बहुत इन डेप्थ समझते हैं। आपको एक बात समझना है कि अर्निंग के अलग पैरामीटर्स हैं। फॉर एग्जांपल, पोलैंड के अंदर, पोलैंड ऑल्दो एक शेंगन कंट्री है, बट वहाँ पे वीज़ा सक्सेस रेट बहुत कम है। इसीलिए आपने देखा होगा पिछले कई महीनों से हमने कोई भी पोलैंड की ओपनिंग आपके साथ शेयर नहीं की, क्योंकि हम आपके टाइम की वैल्यू समझते हैं। आपका पैसा तो हमारे पास सुरक्षित है ही, इसमें कोई दो डाउट नहीं है। अगर काम नहीं होता है, आपको पता है हमारा रीइंबर्स पॉलिसी है, राइट। हम बिल्कुल भी परेशान नहीं करते अपने कैंडिडेट्स को, लेकिन हम चाहते ही नहीं कि वो नौबत आए। हम चाहते हैं कि टाइम पर आपका काम हो और आपको अपना ड्रीम जॉब मिले, आपको अपना ड्रीम डेस्टिनेशन मिले। तो फिलहाल मैं आपके साथ माल्टा की जो ओपनिंग्स हैं, जो डेजिग्नेशंस हैं, मैं रीड आउट कर देता हूँ, आप इनको समझ लें। सैलरीज मैंने यहाँ पर यूरो में मेंशन की हैं। अब माल्टा क्यों जाना चाहिए आप लोगों को भली भांति पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। माल्टा शेंगन कंट्री है, यूरोपियन यूनियन का मेंबर है। क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत फेवरेबल हैं, क्योंकि माल्टा भी हिस्ट्री में जो है एक ब्रिटिश कॉलोनी था, तो वहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज भी इंग्लिश है। और सैलरीज क्योंकि यूरो में ही मिलती हैं, ऑफिशियल करेंसी भी यूरो है, तो ये सारी चीज़ें जो है माल्टा को एक बहुत ही लुक्रेटिव ऑप्शन बना देती हैं दोस्तों। इसके अलावा 6 मंथ के बाद, 1 ईयर के बाद अधिकतर कंट्री, इसके अलावा 1 ईयर के बाद अधिकतर कंपनीज वहाँ पर काफ़ी फ्लेक्सिबल हैं। अगर आप अपना TRC चेंज नहीं कराना चाहते, अगर आप अपना TRC कैरी फॉरवर्ड नहीं कराना चाहते, आप कंट्री चेंज करना चाहते हैं या कंपनी चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ के एम्प्लॉयज़ काफ़ी फ्लेक्सिबल हैं फ्रेंड्स। तो फिलहाल अभी करंट ओपनिंग्स क्या है, मैं एक बार रीड आउट कर देता हूँ। बेकरी CDPs चाहिए, बेल बॉयज़ चाहिए, बारटेंडर्स चाहिए और हेड वेटर्स चाहिए। अब देखिए, हेड वेटर्स मतलब कैप्टन हो गया, राइट, या सुपरवाइज़र हो गया, जो सर्विस में काम करते हैं F&B में, एक ही बात है। अगर आपके पास जेन्युइन एक्सपीरियंस है 3 इयर्स का एटलीस्ट, राइट, तो तभी आप अप्लाई करें। अगर 2+ ईयर्स का है और आप करंटली काम कर रहे हैं, आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं। बट आपको ये समझना होगा कि आपको इंग्लिश आता हो, क्योंकि माल्टा में इंग्लिश चाहिए। लग्जरी प्रॉपर्टीज़ हैं फ्रेंड्स, सिलेक्शन तभी होगा जब आप इंटरव्यू भी अच्छा दे पाएँ। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको काम तो बहुत अच्छा आता है, लेकिन वो इंटरव्यू में जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, तो उनके साथ भी प्रॉब्लम होता है, राइट। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर माल्टा में नहीं हो रहा है तो आप क्रोशिया जा सकते हैं। क्रोशिया में भी अगर आपको लगता है कि आपके लायक ओपनिंग्स नहीं है,
तो फिलहाल आप बुल्गारिया या रोमानिया को चूज़ कर सकते हैं। देखिए अल्टीमेटली इन कंट्रीज़ ने आना ही है शेंगन के अंदर, आज नहीं तो कल। और अगर आप किसी ऐसे कंट्री में भी जाते हैं, मान लीजिए जहाँ पर जल्दी पीआर मिलता है, तो दोस्तों कोई भी कंट्री 1 साल या 2 साल में आपको पीआर नहीं दे रहा है, ठीक है। अगर आप बात करते हैं पोर्टुगल की, तो पोर्टुगल में सैलरीज उतनी अच्छी नहीं है। आप इतना पैसा इन्वेस्ट करके जाते हैं, सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि कहाँ पर आपकी अर्निंग अच्छी है, कहाँ पर आप सेटल डाउन हो सकते हैं, आपके प्रोफाइल के हिसाब से आपको कहाँ ज़्यादा पैसा मिलेगा। बाकी का हम तो हैं आपको गाइड करने के लिए। फ्रेंड्स सैलरीज काफ़ी अच्छी हैं यहाँ पर, मैंने आपको यूरोज़ में बता दिया है। अगर आप INR में सुनना चाहें तो मैं आपको एक रफ आइडिया देता हूँ। बेकरी CDP की सैलरी बन रही है यहाँ पे 1,63,664 रुपीज़, 1,63,664 रुपया। बेल बॉय का सैलरी बन रहा है 91,807 रुपये, 91,807 रुपीज़। बारटेंडर्स का सैलरी यहाँ पर बन रहा है 91,807 रुपीज़। और हेड वेटर का सैलरी यहाँ पर बनेगा 1,63,664 रुपीज़। ये आज का रेट है फ्रेंड्स, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट ऑन एन एवरेज जो है 89 रुपये का 1 यूरो चल रहा है आज के रेट में। इसके अलावा फ्रेंड्स माल्टा को लेकर अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, मान लीजिए अगर आप सोच रहे हैं कि VFS का बुकिंग मिलेगा कि नहीं मिलेगा, देखिए फ्रेंड्स टाइम टू टाइम किसी पर्टिकुलर कंट्री का प्रोसेस स्लो डाउन होता है, डिले होता है, कभी कभी कहीं का VFS का वेटिंग बढ़ जाता है, बट काम जरूर होता ही है, राइट। ऐसा तो नहीं होगा कि किसी कंट्री में माइग्रेशन रुक जाएगा। और जब बात आती है कॉन्ट्रामेंटर्स की, तो यहाँ पर आप लोग जेन्युइन एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पर माइग्रेट करते हैं, तो बहुत ही कम चांस है इस बात का कि आपका काम स्लो हो, राइट। जो भी बेस्ट होगा हम आपके लिए करेंगे। कोशिश करें कि आप लोग जब भी यूरोप के लिए अप्लाई करें तो अपना फाइनेंशियल बैकअप रखें, टाइम भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेकर चलें, क्योंकि यूरोप में कई बार हो जाता है आगे पीछे। फिलहाल बुल्गारिया का काम बहुत फास्ट चल रहा है, बुल्गारिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि VFS तो जाना ही नहीं होता है, और वर्क परमिट आने के बाद एम्बेसी आसानी से अपॉइंटमेंट दे रही है। और जैसे आप पासपोर्ट सबमिट करते हैं, अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, विद इन अ वीक जो है आपको पासपोर्ट में वीज़ा स्टैम्प होकर मिल जाता है। और इसके अलावा रोमानिया में सब कुछ ठीक है। हाँ, कभी कभी रोमानिया में ऐसा हो जाता है कि आपका वर्क परमिट आने के बाद में एम्बेसी से डेट मिलने में टाइम लग जाता है। मैं यहाँ पर आपको एक बार फिर से बता दूँ कि रोमानिया के केस में ना तो आपको VFS जाना पड़ रहा है अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं, और ना ही आपको एम्बेसी जाना पड़ता है। दोनों ही काम आपके बिहाफ पर हम आपको करके दे देते हैं। फिलहाल जो नया चेंज आया यूरोप में फ्रेंड्स, वो ये है कि आपको अपना जो PCC है उसको अपोस्टल कराकर देना होता है। अगर इस ब्लॉग को आप इंडिया के बाहर से देख रहे हैं, मान लीजिए आप किसी गल्फ कंट्री में काम कर रहे हैं, मलेशिया में काम कर रहे हैं, साउथ ईस्ट एशियन किसी कंट्री में काम कर रहे हैं, आप वहाँ से भी अपना प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको ये इंश्योर करना होगा कि आप हमें PCC दे पाएँ, नंबर 1। नंबर 2, जब आपका वर्क परमिट आ जाए तब आप अपना पासपोर्ट सिक्योर कर पाएँ दोस्तों, क्योंकि आपको अपने एम्प्लॉयर से पहले ही बात करना पड़ेगा कि मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया है। तो वो आपको देखना है कि आप वहाँ से रिज़ाइन देकर फिर माइग्रेट करेंगे या आप उनसे छुट्टी लेकर माइग्रेट करेंगे, वो आपका कॉल है फ्रेंड्स, वो आपने अपना खुद का अरेंजमेंट करना है। हमारा जिम्मेदारी रहेगा आपको टाइम पर वर्क परमिट देना और आपके लिए सारा अरेंजमेंट करना VFS का और फ्लाइट्स का। नेचुरली हम आपको आगे भी गाइडेंस देते रहते हैं। अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में जाकर माइग्रेट करना चाहते हैं, एम्प्लॉयर चेंज करना चाहते हैं, डेफिनेटली हम आपको एडवाइस तो ज़रूर करेंगे कि क्या सही स्टेप्स हैं, क्या सही तरीका है। उम्मीद करता हूँ अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। यूट्यूब के अलावा हम लोग फिलहाल टेलीग्राम पर अपनी सभी पोर्शंस को अपलोड कर रहे हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम अभी हमारा एक्टिव नहीं है, बहुत जल्दी हम लोग एक्टिव कर देंगे। नए सोशल मीडिया लिंक्स आपके साथ हम शेयर कर देंगे। इंडियन वर्किंग आवर्स के हिसाब से हमें कॉल करें, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक, मंडे टू सैटरडे। थैंक यू वेरी मच गाइस, ऑल द बेस्ट।